शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहै, सुर सरी को अपुनीत न कहै। समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ भी दोष नहीं लगता। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावयु मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, यदि पार्वती तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पर्वतराज को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरुकुल होय अनूपा, करई विवाह सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो ही विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वेद पुराणों का भी सार लाके रखा है। इस बात का प्रमाण ये चौपाई है। जब ब्रह्मा जी अवतरित हुए तो वे अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे थे। उन्हें जो शब्द सबसे पहले मिला वह था तप। और गोस्वामी जी भी लिखते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जायु विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमरि तजौ सब भोगु। पार्वती माता शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी शिव जी के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। और उस तप का नतीजा हुआ कि पार्वती मैया को रोज नया अनुभव होने लगा। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाए 7 वर्ष गवाए। तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि पर हयो सुखाने परना, उमहि नाम तप भयो अपर्णा। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। और आकाशवाणी से फिर आनंद की वर्षा हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसौ कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। आकाश से हुई ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि ये पार्वती का सुंदर चरित्र आपने सुना, अब शिव जी का सुहावना चरित्र अगले भाग में सुनिए।